इस वीडियो में हम आइसोमेट्रिक पढ़ेंगे। तो पहले जान लेते हैं आइसोमेट्रिक को जो है दो भागों में बांटा गया है। एक हमारा होता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और एक हमारा जो होता है आइसोमेट्रिक व्यू। तो हम जान लेते हैं कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक व्यू होता क्या है, इन दोनों में क्या अंतर क्या है। मैंने पिछले क्लास में आपको पिक्टोरियल प्रोजेक्शन बताया था। ये क्या होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज हम अगर थ्री डी में बनाते हैं, यानी एक्स वाई और जेड ये तीनों एक्सिस का यूज कर कर हम अगर किसी ऑब्जेक्ट का फिगर बनाते हैं, यानी 3 डायमेंशनल फिगर बनाते हैं, तो वो हमारा पिक्टोरियल प्रोजेक्शन कहलाता है। और इसी का एक पार्ट था आइसोमेट्रिक। तो आइसोमेट्रिक भी क्या हो जाएगा, 3D फिगर हो जाएगा। आइसोमेट्रिक भी आपका 3D फिगर हो जाएगा। आइसोमेट्रिक का ही दो पार्ट है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक व्यू। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होता है, इसमें हम ट्रू लेंथ नहीं लेते हैं, जबकि आइसोमेट्रिक व्यू में हम ट्रू लेंथ लेते हैं। जो ऑब्जेक्ट का लेंथ रहेगा वही लेंथ हम यूज करेंगे। मान लीजिए कि ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट। इसका हमें ड्राइंग बनाना है। तो मान लीजिए मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ पहले। यहाँ पर हमारे पास एक 3D फिगर है, क्यूबॉइड है ये। तो आइसोमेट्रिक व्यू के लिए हम इसमें क्या करेंगे कि इसका जो एक्चुअल लेंथ है, यानी कि जो ट्रू लेंथ है, आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए हम वही लेंथ का यूज करेंगे। यानी कि हम ये हमारा क्या है, ये हमारा लेंथ है, तो लेंथ हम 3 सेंटीमीटर ही लेंगे, यानी L = 3 सेंटीमीटर। अगर हाइट हमारा यहाँ पर हाइट क्या है, हाइट 4 सेंटीमीटर है, तो हम हाइट 4 सेंटीमीटर ही लेंगे। और हमारा ब्रेथ 2 सेंटीमीटर है, तो हमारा ब्रेथ जो है 2 सेंटीमीटर का ही लेंगे। लेकिन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्या होता है, हम आइसोमेट्रिक लेंथ लेते हैं। अब आइसोमेट्रिक लेंथ हमें कैसे निकालना होगा, तो आइसोमेट्रिक लेंथ निकालने के लिए हमें फॉर्मूले का यूज करना पड़ता है। आइसोमेट्रिक लेंथ बाई ट्रू लेंथ = √2/√3। इसी फार्मूले का हमें यूज करना पड़ता है। तो यहाँ से हमारा आइसोमेट्रिक लेंथ क्या हो जाएगा, √2/√3 इंटू ट्रू लेंथ। तो हमें अगर मान लीजिए कि आइसोमेट्रिक लेंथ के अनुसार हमें इसका ब्रेथ निकालना है, यानी ये जो फिगर हमें बनाना है, इसका हमें ब्रेथ निकालना है। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का जो ब्रेथ आएगा ये हमारा आ जाएगा √2/√3 इंटू ट्रू लेंथ। हमारा ब्रेथ का ट्रू लेंथ कितना था, 2। तो ये हमारा आ गया आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का ब्रेथ। अगर हमें हाइट निकालना है तो क्या हो जाएगा, √2/√3 मल्टीप्लाई बाई हाइट कितना है, 4। और हमें अगर लेंथ निकालना है तो कितना हो जाएगा, √2/√3 इंटू 3। ये हमारा इसके अनुसार हमारा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनेगा। और इसके अनुसार हमारा आइसोमेट्रिक ये वाला लेंथ के अनुसार, यानी ट्रू लेंथ के अनुसार हमारा आइसोमेट्रिक व्यू बनेगा। और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन आइसोमेट्रिक लेंथ के अनुसार बनता है। बाकी इन दोनों में जो बनाने का तरीका जो है सेम रहेगा। तो हम आइसोमेट्रिक व्यू में देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट हमें दिखेगा इसमें बड़ा दिखेगा, और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में जो हमें ऑब्जेक्ट दिखेगा इसमें छोटा दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर जो लेंथ है हमारा रिड्यूस हो जा रहा है। ब्रेथ हमारा रिड्यूस हो गया, हाइट रिड्यूस हो गया, और लेंथ भी हमारा क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, यानी कम हो गया। तो आइसोमेट्रिक जो प्रोजेक्शन बनेगा आइसोमेट्रिक व्यू के मुकाबले छोटा बनेगा। तो चलिए अब हम आइसोमेट्रिक व्यू बनाना सीखते हैं। ये सीख लेंगे तो हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन भी बनाना सीख जाएंगे। आइसोमेट्रिक व्यू में हमें ट्रू लेंथ का यूज करना रहता है। आइसोमेट्रिक व्यू पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फ्रंट व्यू अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम जब सामने से देखते हैं, ये ऑब्जेक्ट को हम जब सामने से देखते हैं, एकदम इसके सामने से देखते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, फ्रंट व्यू। इसको क्या बोलेंगे, फ्रंट व्यू। और इसको एलिवेशन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एलिवेशन भी बोलते हैं। तो फ्रंट व्यू को ही एलिवेशन बोला जाता है। और अब आ गया टॉप व्यू। ये तो हो गया हमारा फ्रंट व्यू, लेकिन इसके ऊपर जो सबसे ऊपर में रहता है इसको क्या बोलेंगे हम, टॉप व्यू। इस सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, टॉप व्यू बोलेंगे। इसको हम प्लान भी बोलते हैं। सब ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, प्लान भी बोल सकते हैं। अब आता है हमारा बात साइड व्यू को। तो यहाँ पर देखिए ये फ्रंट व्यू है, इसके बगल में दो साइड है। ये हमारा क्या है, फ्रंट व्यू। इसके बगल में ये साइड है एक, और एक ये साइड है। ये साइड कौन सा है, राइट हैंड साइड। ये कौन सा है, राइट। और ये हमारा कौन सा है, लेफ्ट। तो हमारा साइड व्यू जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक राइट हैंड साइड व्यू, और एक होता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू ये तीनों जो है व्यू आइसोमेट्रिक किसी भी प्रकार के प्रोजेक्शन बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बिना इनके आप प्रोजेक्शन बना ही नहीं सकते हैं। चूँकि हम आइसोमेट्रिक व्यू को हम जो है
थ्री डायमेंशनल बनाते हैं इसके लिए हमें 3 एक्सिस चाहिए, एक्स वाई और जेड। इस एक्सिस को बनाने का नियम है आपको देखिए। पहले हम क्या करेंगे कि एक जो है स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर देंगे, ठीक। यहाँ से क्या करेंगे कि एक जो एंगल है हम इस साइड में यानी राइट साइड में हम ये जो एंगल रहेगा ये हमारा कितना डिग्री का है, 30 डिग्री। ये हमारा सेट स्क्वायर है, सेट स्क्वायर ये इधर हमारा 30 डिग्री है और ये हमारा 60 डिग्री है। तो इधर जो हम एक राइट साइड में हम बनाएंगे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हम 30 डिग्री का लाइन ड्रॉ करेंगे और इसी पॉइंट पर यही जो एक पॉइंट है इसी पर हम लेफ्ट साइड से भी 30 डिग्री का एक पॉइंट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये मैंने इधर से हमारा 30 डिग्री और इधर से हमारा 30 डिग्री, तो ये वाला जो एक्सिस है ये हो जाएगा हमारा एक्स। तो ये वाला हो गया हमारा जेड, एक्स और जेड। हमें एक और एक्सिस चाहिए, तो ये इसी पॉइंट पर हम एक 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा कौन सा एक्सिस हो गया, ये एक्स, ये जेड और ये हमारा वाई हो जाएगा। यानी कि हम जो लेफ्ट राइट साइड में हम ड्रॉ करेंगे ये हमारा 30 डिग्री का रहेगा और इधर भी हमारा जो है 30 डिग्री का एंगल रहेगा। एक लाइन जो ड्रॉ करेंगे वो 30 डिग्री एंगल पर रहेगा और एक जो रहेगा ये हमारा 90 डिग्री पर रहेगा। ये हम सेट स्क्वायर से ड्रॉ करेंगे 30 डिग्री के साइड से। पहला हम जो लेफ्ट साइड में ड्रॉ करेंगे इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, फिर इसी स्क्वेयर को जो है इसी सेट स्क्वायर को हम डायरेक्ट ऐसे घुमा देंगे और इधर ड्रॉ कर देंगे हम 30 डिग्री का एंगल और फिर यहाँ पर हम 90 डिग्री का भी ड्रॉ कर देंगे। तो हमारा 3 एक्सिस एक्स वाई और जेड बन जाएगा और इसी में हम आइसोमेट्रिक व्यू बनाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो जो है बेसिक था, तो बेसिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियो में हम आइसोमेट्रिक व्यू किसी ऑब्जेक्ट का हम बनाना सीखेंगे, कैसे बनाते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट ज़रूर करें।